हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अध्ययन 10वीं क्लास के मॉडल पेपर का, जो कि बोर्ड के द्वारा 2024 के लिए जारी किया गया है। तो इस मॉडल पेपर में आपको फ़ायदा ये होता है कि इसके अनुसार आपको तैयारी करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे प्रश्न फिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि संख्याओं का मैसे ज्ञात करो। तो जो ये प्रश्न हमारा पहली प्रश्नावली से है, तो आपको जो पहले का पहला प्रश्न मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो आपको पहली प्रश्नावली से मिलेगा। जैसे इसमें ये भी दिया गया है कि 15 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 6 प्रश्न जो होंगे वो खाली स्थान वाले आएंगे। कुल मिलाकर के आपके पेपर में 51 प्रश्न आने वाले हैं। तो इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस प्रश्नावली में से कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। ये जानकारी आप ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं। हमारा पहले का पहला प्रश्न है कि संख्याओं 96 404 का मैस है, यानी कि HCF हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 96 के हम करते हैं गुणनखंड की क्या बनेंगे। 96 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो यह आ जाएगा 48। 48 में 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 24। 24 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 में 2 का भाग करें 6 आ जाएगा, और 6 में 2 का भाग करें 3, और 3 में जाएगा 3 का ही भाग। तो ये 96 के हमारे पास गुणनखंड बन गए। 2 तो हमारे पास आ गया 5 बारी, और 1 बारी आ गया हमारे पास में 3। दूसरी हमारी संख्या इसमें है 404। 404 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, भाग करेंगे जाएगा 202 पर। 202 में 2 का भाग करेंगे जाएगा 101 पर। अब 101 जो है वो अभाज्य संख्या आ गई। 1 और 1 का जोड़ भी 2 बनता है, इसमें किसी भी राशि का भाग नहीं जाएगा। तो 404 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 101। तो इसमें यदि हम निकालें कॉमन तो आएगा 2 और 2। तो इसका जो मैस है वो बन जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो हमारा डी ऑप्शन द जो है वो सही है, इसका मैस है 4 आएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ए और बी है, तो ए बी का मान होगा। यानी इसके लिए दो शून्यक निकलेंगे, पहले का नाम ए दे दिया, दूसरे का बी, हमें दोनों का गुणा ज्ञात करना है कितना होगा। तो आप एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 के गुणनखंड करो। एक्स स्क्र का गुणांक है 1, जब हम 1 का गुणा करेंगे -15 से तो इनका गुणा बनता है -15। अब आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है, गुणा तो हो 15 और घटाने पर बचे 2, तो ये हो जाएंगी 5 और 3। तो एक्स स्क्र -5x प्लस 3x माइनस 15। -5x में प्लस 3x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2x, गुणा करेंगे तो 5 और 3 हो गया माइनस का 15। इस पहली राशि में x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा x माइनस 5। 3x और 15 में कॉमन लेंगे तो आएगा 3, बचेगा x माइनस 5। तो ये हमारे पास दो गुणनखंड बन गए, x माइनस 5 और x प्लस 3। अब जब हम इसके शून्य निकालेंगे तो x माइनस 5 बराबर करेंगे 0, तो इससे x का मान हो जाएगा 5, और x प्लस 3 बराबर जब हम करेंगे 0 तो x का मान हो जाएगा -3। तो इनका नाम इन्होंने दे रखा है ए और बी। तो हमारे पास इस प्रकार से ए का मान तो हो गया 5 एक शून्यक, और दूसरा हो गया -3। तो ए बी यानी कि 5 गुणा -3, ये बन गया -15। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ब। तो इसका ए बी का मान -15 हो जाएगा। तीसरे में पूछा गया है 2 3 4 5 6 का औसत यानी कि माध्य निकालना है। जब हमें माध्य ज्ञात करना होता है, कुछ संख्याएं कम दी होती है, तो उनके लिए होता है सूत्र आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो इसके लिए हम 2 3 4 5 और 6 को जोड़ लेंगे। ये सारी संख्याएं 5 है तो 5 का भाग कर देंगे। 2 और 3 हो गए 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 हो गया 20। 20 में 5 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स 4। यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। इस समीकरण को इनमें से कौन सा युग्म है वो संतुष्ट करेगा। जोड़ करने पर राशियों का मान 6 बनना चाहिए। अगर हम x का मान 1 और y का मान 2 लें, 2 गुणा 1 क्या बनेगा
और y का मान 2, तो 2 गुणा 1 हो गया 2, 2 और 2 बन जाएगा 4। यानी ये x और y के मान आपको समीकरण में रखने हैं। अब हम x और y के मान 2 और 1 रखें तो बी ऑप्शन से, तो 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 और 2 4, 4 और 1 बनेगा 5। जब x और y के मान हम 2 2 रखते हैं तो 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 गुणा 2 4, 4 और 2 हो गया 6। तो हमें जोड़ इनका 6 ही लेके आना है, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा 6, 2 और 2। पाँचवें में दिया है कि ए पी का प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3। ए का मान 6, डी का मान 3। तो हमें ये समांतर श्रेणी जो है वो ज्ञात करनी है। पहला पद तो 6 है, दूसरे पद के लिए हम पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, तो 6 और 3 9। तीसरे के लिए दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, 9 और 3 हो गया 12। चौथे पद के लिए तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, 12 और 3 15। तो ये बन गया हमारे पास में पहला पद 6, 9, 12 और 15। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऐसे ही 6, 9, 12, 15। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में समरूपता की कसौटी कौन सी है नहीं है। समरूपता की जो कसौटी होती है उसमें तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो सकता है, या दो कोण और एक भुजा, या दो कोण हो सकते हैं, या समकोण कर्ण भुजा नियम लागू होता है। तो ये तीनों इसमें कोण बराबर है, इसलिए ये सही है। भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये भी सही है। भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज क्या बनेगा, सर्वांग बन जाएगा, और सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती है। कोण भुजा भुजा, एक कोण और दो भुजाएं, ये वाला नियम नहीं होता, इसलिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा द, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो इसका गलत कौन सा है, कोण भुजा भुजा। सातवें में बिंदु 4 0 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x का मान तो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 के बराबर, और y का मान होता है y1 प्लस y2 बटा 2 के बराबर। तो ये मान हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो आपको 4 और 0 को जोड़ना है, 4 प्लस 0 बटा 2, जोड़ करेंगे 4 ही आएगा, 4 में 2 का भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। y1 का मान 0, y2 का मान 4, तो 0 प्लस 4 बटा 2, जोड़ करेंगे 4, 2 का भाग कर देंगे 2। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया 2 2, तो सही ऑप्शन हमारा हो गया से। आगे है हमारा 8वां प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और कोस ए का मान है 3/5। तो आप इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लो जिसमें बी कोण समकोण है, तो बी यहाँ पर होना चाहिए, ए और सी आप यहाँ लिख दो, ये कोण हो गया 90 का। अब कोस का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोण हमारे पास में ए, तो ए कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5। तो सबसे पहले आपको लंब का मान निकालना पड़ेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ए सी का वर्ग ए बी और बी सी के वर्गों के जोड़ के बराबर बन गया। ए सी का मान है 5, 5 की स्क्वायर, ए बी का मान है 3, बी सी का हमें मान याद करना है। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, बी सी का मान याद करेंगे, 9 कर दें पक्षांतरण, 25 में घट जाएगा, तो ये हो गया 25 माइनस 9 बराबर बी सी स्क्वायर, बच गया 16। बी सी का मान निकालना है, 16 का कर देंगे वर्गमूल आ जाएगा 4। तो हमारे पास लंब का मान हो गया 4। और हमें मान निकालना है साइन ए का। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोण ए के लिए लंब भुजा कौन सी है यहाँ पर, बी सी, कर्ण ए सी यानी कि 4/5। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ब, 4/5। एक मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। एक मीनार है और ये इसकी छाया है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर, तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मान लो त्रिभुज है ए बी सी और ये बड़ा कोण है थीटा, तो ये इसका हो गया उन्नयन कोण।
जब प्रेक्षक किसी वस्तु को ऊपर की तरफ दृष्टि रेखा करके देखता है तो वो होता है उन्नयन कोण। तो ये थीटा बन गया उन्नयन कोण। इस कोण हमारे पास में थीटा, ये भुजा लंब और ये आधार, दोनों का अनुपात होता है 10 में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, एक्स बटा एक्स यानी कि 1। टेन थीटा का मान आ गया 1। और कितने डिग्री के लिए सारणी में मान 1 होता है? 10 होता है 45 डिग्री का। इसलिए टेन थीटा का मान आ गया 10 45। इससे हम तुलना करें तो थीटा का मान बन गया 45 डिग्री। जब 45 डिग्री कोण होता है तो किसी भी वस्तु की या मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई जो है वो दोनों बराबर होते हैं। आगे हमारा है 10वां प्रश्न कि वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का जोड़ होता है और इन दोनों का हाफ। निम्न सीमा 10, ऊपरी सीमा 25। 10 और 25 को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, जोड़ करेंगे आएगा 35। 35 में 2 का भाग करें 17.5। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया 17.5। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। तो इसके लिए हम एक वृत्त बनाएंगे और उसमें एक व्यास बना लेंगे ए बी। अब इसके व्यास के दोनों सिरों पर हम बनाते हैं 2 स्पर्श रेखाएं, एक ए पे बन गई, एक बन गई बी पर। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो व्यास या त्रिज्या से लंबवत होती है। ये कोण हो गया 90 का, ये बड़ा कोण 90 का। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे कि उसके एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री बन जाए तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। इसलिए इसका सही ऑप्शन आ जाएगा समांतर। आगे हमारा प्रश्न है कि एक 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सबसे पहले आप एक घनाकार बॉक्स बनाओ। ये आपको एक रफ आकृति बनानी, लेकिन देखने पर घन जैसी लगनी चाहिए। ये हमारा एक घनाकार ब्लॉक बन गया। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये इसका हो गया नीचे वाला सिरा और ये बन गया अर्धगोला। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोला जो है वो इस घन से क्या हो सकता है? घन के एक भाग जो वर्गाकार होता है तो वर्ग के आकार से छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा बनाएंगे तो इससे बाहर निकल जाएगा। तो अधिकतम लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा कितनी है? 7 सेमी। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है 7 सेमी। तो ये भुजा 7 सेमी, तो ये बीच में भी 7 सेमी, यानी कि इस अर्धगोले का जो व्यास बनेगा वो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का बनेगा अधिकतम। तो व्यास 7 सेमी। अगर त्रिज्या पूछता तो 7 का आधा कर देते, 3.5। यहाँ पर व्यास ही पूछा गया है। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। तो एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा, 1/4 भाग। और केंद्र पे बनने वाला कोण 360 का। 360 में 4 का भाग कर दें क्या आएगा? 90 डिग्री। तो चतुर्थांश में बना हुआ कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का ऑप्शन दे सही। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। अगर एक पासा एक बार उछालते हैं तो उसके ऊपर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो जो पासा होता है उसे उछालें तो कुल परिणाम क्या बनते हैं? 6 बनते हैं। कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। पूछा क्या गया है? 6 से बड़ा अंक। तो 6 से बड़ा अंक इसमें है कोई? नहीं है। इसलिए 6 से बड़ा अंक क्या है? कोई नहीं है, यानी कि उनकी काउंटिंग होगी संख्या 0, और 0 में हम भाग करें 6 का तो क्या आ जाएगा? 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 6 से बड़ा अंक पासे पर होता ही नहीं है। AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो इस AP के लिए देखो, प्रथम पद का मान तो है -3। सारावंतर का मान निकालें तो दूसरे पद में से हम घटाएंगे पहला पद। माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। माइनस का 1/2 प्लस का 3, लघुत्तम लेंगे आ जाएगा 2, माइनस का 1, 3 गुणा 2 हो गया 6, 6 में 1 गया बच गया 5/2। अब हमें निकालना है इसके अंदर 11वां पद। हमें पता है किसी AP का nवां पद होता है A + n - 1D। 11वें पद के लिए n का मान हो जाएगा 11। तो A 11 बराबर बनेगा, A का मान इसके अंदर है -3, 11 - 1 और D का मान 5/2।
माइनस का 3, 11 में 1 गया 10 बच गया, 5/2, 2 से 10 काट देंगे 5 आ गया, 5 का गुणा करेंगे 5 से तो बन जाएगा 25, और 25 में 3 घटाएंगे तो बच गया 22। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए 22। तो ये हमारा मॉडल पेपर का जो है वो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ अभी तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।